हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नेम है बिज़नेस। बिज़नेस क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, बिजनेस है क्या। मीनिंग कहते हैं बिजनेस लिटरली मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब है क्या कि बिजी रहना, हर टाइम बिजी रहना, उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस। कहते हैं बिजनेस रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन। बिजनेस का मतलब कोई भी वो ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब कोई भी वो काम इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज। एंगेज का मतलब होता है लगे रहना, कॉन्टिन्यूसली। तो कहते हैं बिजनेस का मतलब कोई भी वो ऑक्यूपेशन या काम जिसमें लोग रेगुलरली इंडल्ज रहते हैं। क्यों? विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट्स, ताकि उनको क्या हुई, प्रॉफिट्स। तो वो क्या है, हमारा बिजनेस। अगर हम नॉर्मल बात करें, बिजनेस कोई भी बिजनेस हो सकता है। कितने लोग अपने न्यू बिजनेस शुरू करते हैं, बाय स्टार्टअप्स शुरू करते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट हो। तो वो क्या हो गया हमारे पास, बिजनेस। कहते ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सारी वो एक्टिविटीज़ जिसमें हम गुड्स की सेल और परचेज करते हैं। क्यों? विद द पर्पस ऑफ सेलिंग दैम, ताकि हम उनको बेच सकें प्रॉफिट से, प्रॉफिट के लिए। तो वो सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोल देते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़। ये मीनिंग लिख के अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक व्हीलर नाम का पर्सन है जिसने डेफिनेशन दी है बिजनेस की। वो क्या कहता है, एन इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन होता है बिजनेस जिसको हम क्यों चलाते हैं, विच इज़ ऑपरेटेड, क्यों कैसे ऑपरेट करते हैं, जिसको ऑपरेट करते हैं टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। कि मतलब वो इंस्टीट्यूशन जिसको हम चलाते हैं, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को, बट अपने प्रॉफिट, अपने प्राइवेट गेन के लिए। तो वो क्या है हमारे पास, बिजनेस। ये हमने मीनिंग और डेफिनेशन किया। अब हम करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास की इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो बिजनेस है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पता है ना, जिसमें प्रॉफिट हमारा खुद का इंक्लूड होता है। कहते हैं बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ अंडरटेकन, जिसको हम क्यों करते हैं, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, ताकि हम पैसे कमा सकें और अपना लाइवलीहुड कमा सकें, रह सकें, एंड नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपथी एट्सेट्रा। मतलब इसमें लव अफेक्शन के लिए नहीं हम कुछ भी करते हैं ना, जैसे हम बोल लें इन चीज़ों के लिए नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने गेन के लिए। तो बोला कि पैसे इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट बोलती हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है कौन, करता है हमारे पास बिजनेस। अब वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं बिजनेस प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करके किसको ऑफर करता है, कस्टमर्स को। अब वो गुड्स कौन सी, दो टाइप्स की गुड्स को प्रोड्यूस करता है। कौन सी गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, जैसे कि हम मार्केट में गए, हमने कोलगेट लिया, हमने सोप लिया, हमने इमीडिएट कंज्यूम कर लिया उसको, तो वो कौन सी गुड्स होगी, कंज्यूमर गुड्स। जैसे उन्होंने बोला जो इमीडिएट कंजम्पशन के लिए है, जैसे लिया वैसे ही यूज़ किया। जैसे फूड स्टफ्स हो गए, खाने का सामान, हमारे क्लोथ्स हो गए, कपड़े लाए, पहने, इमीडिएट यूज़ किया। बट प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी हैं, जिसको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मशीनरी और रॉ मटेरियल हो गया, हमने प्रिंट आउट की मशीनरी ली, मार्केट से खरीदी, बट उसको हमने फर्दर यूज़ के लिए, है ना, प्रोड्यूस के लिए यूज़ किया। जैसे उस मशीनरी से हमने कुछ बनाए प्रोडक्ट्स, है ना, तो ऐसे हो गया प्रोड्यूसर गुड्स। तो पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस। दूसरा हमने किया कि बिज़नेस क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन। अब थर्ड आता है, ऐसे तो नहीं है गुड्स को प्रोड्यूस करके छोड़ दो, अगर उसको बेचा ही नहीं तो कहाँ का बिजनेस हुआ। अब थर्ड आ गया हमारे पास, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहते सिर्फ प्रोडक्शन करनी ही बिजनेस में सफिशिएंट नहीं मानी जाती, उसको एक्सचेंज करना, उसको सेल करना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। बिजनेस क्या इन्वॉल्व करता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो ये सेल और परचेज है वो हम क्यों करते हैं, एक प्राइस होता है उसका, है ना, प्राइस, ताकि हम, अगर हम एक सेल्समैन है, वो गुड्स को सेल करेगा तो उसके बदले में प्राइस भी तो चार्ज करेगा ना कस्टमर से। तो ये हो गया सेल और एक्सचेंज। अब कहते परचेज एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है, कहते परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। अगर हम गुड्स को खरीदते हैं या सर्विसेज को लेते हैं बट अपनी ही पर्सनल कंजम्पशन के लिए, उसे बिजनेस नहीं बोलेंगे। अगर हम सेल और एक्सचेंज करें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस। तो ये तीनों क्लियर हो गए।
अब करेंगे हम फोर्थ एक्टिविटी। फोर्थ में उन्होंने क्या बोला है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। कहते गुड्स के साथ डील करना, परचेज सेल करना, ऐसे नहीं है एक बार किया तो छोड़ दिया उसको बिजनेस, वो बिजनेस होएगा ही नहीं। हम डील करेंगे परचेज और सेल के साथ, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, बट रेगुलर बेसिस पे, तभी हम उसको बिजनेस का नाम देंगे। कहते डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज बिकम बिजनेस ओनली, गुड्स के और सर्विसेज के साथ डील करेंगे, उसको बिजनेस तभी बोलेंगे अगर वो होगा रेगुलर बेसिस पे। जैसे एग्जांपल देखो, कहते हमने सेल कर दी ओल्ड कार एक न्यू कार खरीदने के लिए, तो वो बिज़नेस थोड़ी हुआ, चाहे हमने उसको बेच के प्रॉफिट ही क्यों ना कमाया हो, क्योंकि हमारा कार बेचना रेगुलर बिजनेस थोड़ी है। हमने तो पुरानी कार बेच दी ताकि हम न्यू कार लें, तो वो बिज़नेस नहीं है। कहते पर अगर पर्सन डील करे परचेज एंड सेल ऑफ कार्स में, पर प्रॉफिट कमाने के लिए और रेगुलर बेसिस पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस। मतलब सिंपल बात, वही चीज़ बिज़नेस कहलाएगी जो रेगुलर बेसिस पे हो, एक बार करके छोड़ दिया वो बिज़नेस नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास प्रॉफिट अर्निंग। ये तो बिज़नेस का मेन कैरेक्टर है ही, है ना, कैरेक्टरिस्टिक। कहते जो मेन पर्पस है बिज़नेस का वो क्या है, प्रॉफिट्स को कमाना। होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स ब्रिंग्स पीपल इनटू बिजनेस। अब सभी लोग बिजनेस क्यों, अब लोग नए नए स्टार्टअप्स शुरू करते हैं, क्यों, इसी उम्मीद से कि उनको प्रॉफिट होंगी, है ना। तो कहते नो बिजनेस कैन सर्वाइव लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स ही नहीं हुए तो कोई भी बिजनेस मार्केट में ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पाएगा। कहते प्रॉफिट्स हैं जो हमें चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में या मार्केट में सर्वाइव करने के लिए नहीं चाहिए, सगों और भी किस चीज़ के लिए चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम ग्रोथ करें अपने बिजनेस को और ग्रो करें, डेवलप करें, इसलिए भी हमें जो प्रॉफिट्स हैं वो चाहिए होते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब ये तो है ही है, अगर हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही हो, कई बार लॉस भी हो जाता है, और कई बार अगर हम इन्वेस्ट करते हैं उससे उतना रिटर्न भी नहीं आता। तो देखो कहते इंपॉर्टेंट फीचर है बिजनेस का क्या, कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हमने इन्वेस्टमेंट की, अच्छा सा बिजनेस शुरू किया, तो 100% चांस तो नहीं है ना कि प्रॉफिट होंगे, कुछ परसेंट चांस है कि लॉस भी होंगी। तो कहते इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मच प्रॉफिट अ बिजनेसमैन विल अर्न। अब ये भी नहीं पता, हम कोई प्रिडिक्शन भी नहीं लगा सकते हैं ना कि इतना प्रॉफिट ये बिजनेसमैन कमाएगा ही कमाएगा। अजम्पशन होती है सिर्फ एक, देयर इज़ नो सर्टेनिटी दैट देयर वुड बी प्रॉफिट्स ऑल्सो, है ना। ये भी नहीं हमें पता कि प्रॉफिट्स होंगे, ये भी नहीं है ना, पता ही नहीं है, क्योंकि नया बिजनेस शुरू किया। सारे स्टार्टअप्स प्रॉफिट तो नहीं अर्न करते, कोई कई बार हमें लॉस भी हो जाता है, उसके बाद हम प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। 7th एलिमेंट आता है हमारे पास, एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब ये तो सिर्फ सबसे बेसिक है, ये तो बोलते हैं ना हम कि जितने प्रॉफिट्स होंगे, जितना रिस्क लेंगे उतने प्रॉफिट्स होंगे, ज़्यादा रिस्क लिया ज़्यादा प्रॉफिट, कम रिस्क लिया कम प्रॉफिट। ये तो बिजनेस का मेन और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ही। कहते एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इज़ प्रेवलेंट इन द बिजनेस। बिजनेस में रिस्क तो होता ही होता है। रिस्क का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिवॉर्ड्स, है ना, अनसर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। अब रिवॉर्ड की अनसर्टेनिटी होती है, हमें नहीं पता रिवॉर्ड होंगे नहीं होंगे, हमें नहीं पता, और लॉसेस की भी पॉसिबिलिटी होती है कि लॉस होंगे। तो कहते इट इज़ वेल सेड दैट, क्या कहा गया है कि जितने ज़्यादा रिस्क लोगे बिजनेस उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट देगा, जितने कम रिस्क लोगे बिजनेस उतने ही कम तुम्हें प्रॉफिट देगा। तो ये सारा रिस्क है। अब रिस्क होता कैसे है, किन किन चीज़ों से रिस्क हो सकता है। कहते जैसे शिफ्ट इन डिमांड, अब हम वो वाले प्रोडक्ट्स बना रहे थे जिनकी डिमांड कस्टमर आज कर रहे थे, अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस कस्टमर के कांस्टेंट तो नहीं रहेंगी, है ना, चेंज होते रहते हैं। तो कहते हैं अगर लोगों की डिमांड बदल गई, है ना, शिफ्ट हो गया डिमांड में, जैसे पेप्सी से कोका कोला आ गया, तो हमें रिस्क है ना। अब कहते हैं स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉयज़ नहीं स्ट्राइक करती तो तुम्हारा बिजनेस चलाएगा कौन, ये रिस्क आ गया। फिर फ्लड आ गया, एक्सीडेंट्स, थेफ्ट, चोरी हो जाए, आग लग जाए, तो ये सारे रिस्क हमारे बिजनेस में जो होते ही होते हैं। तो आज हमने क्या किया, बिजनेस के मीनिंग, उसका डेफिनेशन किया और उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स, तो वो देखने के लिए प्लीज़ जुड़े रहें। और जैसे जैसे जो है, आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ भी आ रहा होगा। अगर ना आया हुआ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो, हम क्लियर करेंगे वो। ओके, स्टे ट्यून।